हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्किल पको। मेरा नाम कमल है। मैं आपको आज बताऊंगा एसेंचर के बारे में, एसेंचर के पूरे कैरियर गाइड के बारे में। आज हम यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे कि एसेंचर में इस समय क्या क्या करंट जॉब ओपनिंग्स चल रही हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा और क्या क्या कैरियर ग्रोथ रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो करंट जॉब ओपनिंग्स की अगर मैं बात करूँ, जो अभी करंटली चल रहा है एसेंचर के वेबसाइट पर जो हम देखने को मिल पा रहा है, वो आप देखेंगे ऑपरेशंस एंड डिलीवरी में अराउंड 5200 जॉब पोस्ट है। मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस में अराउंड 1992 जॉब पोजीशंस है। इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स पे 100 ओपनिंग्स है। और टेक्निकल रोल्स इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पे नीचे आपको अराउंड 5200 जॉब पोस्ट मिल जाएंगी। तो ये बात होगी जॉब ओपनिंग जो अभी वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो एलिजिबिलिटी क्या है टेक्निकल रोल्स के लिए, तो जो टेक के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स है उसमें डायरेक्टली बी या बीटेक हो या मास्टर्स डिग्री हो आपके पास, एमई एमटेक या एमसीए हो, आपने बीसीए कर रखा हो, आपके पास मास्टर्स की डिग्री हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो भी वो चल जाएगा। और मिनिमम जो स्कोर उसमें डिमांड किया गया हो 60% हो आपकी ग्रेजुएशन पे या 6.5 CGPA हो 10th-12th में भी और अंडर ग्रेजुएट में भी, यानी कि 60% आपका मिनिमम होना चाहिए 10th-12th और ग्रेजुएशन में। और बैकलॉग्स, नो एक्टिव बैकलॉग्स। यहाँ पे इन केस जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपका कोई एक्टिव बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी सब्जेक्ट में आपका बैक ना हो, और हो तो आप इसको अप्लाई ना कीजिएगा, क्लियर करने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। एक्सपीरियंस एंड स्किल्स के बारे में बात करूँ तो टेक्निकल स्किल्स के लिए आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उसमें जावा, पाइथन, सी प्लस, क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स, डेटा एनालिटिक्स नॉलेज, एआई, एमएल अवेयरनेस, रेलिवेंट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस के बारे में आपसे पूछेगा। सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात करूँ तो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, टीम वर्क एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एडेप्टेबिलिटी, लीडरशिप पोटेंशियल। ये जो सॉफ्ट स्किल है ये पूरा पूरा इंटरव्यू राउंड होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए इन केस अगर आप इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हो तो। अब मैं बात करना चाहूँगा नॉन टेक रोल्स, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बता के रखा था कि 5200 जॉब पोजीशंस ओपनिंग हैं, ठीक है। तो वो पूरा पूरा आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड्स के लिए अवेलेबल है। डिपेंड करता है लेकिन उसमें भी कि आपने किस बैकग्राउंड से आपने ग्रेजुएशन करके रखी है, या आप बीए है या फिर बीएससी से करके रखा है या फिर बीकॉम से करके रखा है या बीबीए करके रखा है, एमबीए करके रखा है, उस ग्रेजुएशन फील्ड से डिवाइड करके देखा जाएगा, ठीक है। और उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। तो जो आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए जो अभी एलिजिबिलिटी चल रहा है उसमें देखिए, जैसे कि एकेडमी में बीकॉम और इक्विवेलेंट विद 60%, बेसिकली जो वहाँ पे जो जॉब ओपनिंग्स है वो बीकॉम ग्रेजुएट्स के लिए, तो बीकॉम वाले या बीबीए वाले, ये दो बहुत ही, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं मैं उनसे कहूँगा कि इस पर ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि उनके बहुत सारे जॉब पोजीशंस ओपनिंग है वहाँ पे उनके लिए। इसकी बात करूँ तो एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमरेसी, फाइनेंशियल नॉलेज, एक्सेल प्रोफिशिएंसी ये होनी चाहिए, ना भी हो तो भी इतना बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इनके बारे में। प्रोग्रामिंग इंजीनियरिंग की बात करूँ तो कम्युनिकेशन एक्सीलेंस होना चाहिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। अवेलेबल रोल्स की बात करूँ जो उस पोजीशंस में आपको देखने को मिलेगा अभी, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का, बिजनेस डेवलपमेंट का, प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग। तो ये जो है ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा, जैसे फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग में जो पोजीशंस अवेलेबल होंगे, फाइनेंशियल एनालिस्ट की, रिस्क एनालिस्ट की, टैक्स कंसल्टेंट की, फाइनेंस बैकग्राउंड आइडियल, बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड ये पोजीशंस अवेलेबल रहेंगे। तो पॉज कीजिएगा वीडियो को, इसको जरूर चेक कीजिएगा एक बार को, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो आप कैसे अप्लाई करोगे, तो ऑफिशियल एसेंचर के पेज पे जाना है आपको, कैरियर पोर्टल पे, उसके कैंपस ड्राइव अगर आप कॉलेज में हैं तो वहाँ से हो सकता है, नहीं तो फिर आप ऑफ कैंपस भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस को फॉलो ऑन करेंगे, फॉर्म भरेंगे, वहाँ पे पूरा पूरा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, डिटेल्स जो भी मांगा जाएगा वो आप वहाँ पे देंगे, ठीक। सिलेक्शन प्रोसेस का ये 4 क्राइटेरिया रहेगा, पर्सनालिटी असेसमेंट, सॉफ्ट स्किल एवेल्यूएशन होगा आपका, फाइनेंशियल लिटरेसी, इंडस्ट्री नॉलेज टेस्ट रहेगा। इंडस्ट्री नॉलेज टेस्ट मतलब कि जो करंट सिनेरियो में आपके पास जो स्किल सेट हैं वो कितने अलाइन है, आप उसमें कितने ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन, आपको कितना अच्छे से वो पढ़ा है, मतलब मोटा मोटा मैं हूँ तो आपकी एकेडमिक नॉलेज टेस्ट होगी। ग्रुप डिस्कशन होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स रिव्यू हो जाएंगे इसी में, टेक्निकल इंटरव्यू होगा एक्सपीरियंस एवेल्यूएशन के थ्रू। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में अभी और कवर अप करेंगे, तो बने रहिए वीडियो पे। और ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड इसको थोड़ा और डीप डाइव करूँ मैं, तो जो जॉब पोजीशंस अवेलेबल हैं, ठीक है, वो तो बीकॉम का था। ह्यूमैनिटीज बीए और बीबीए वालों के लिए जो देखा जाए तो उसमें भी 60% मांगा है सेम। और अगर आपके पास क्रिएटिव राइटिंग, डिजाइन स्किल्स एंड डिजिटल मीडिया का एक्सपीरियंस है तो वो प्रिफर्ड हो जाएंगे आप, मतलब वो आपका एडवांटेज रहेगा उस चीज़ के लिए। की स्किल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन से है, ठीक, रिटन एंड वर्बल, क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट,
ठीक है। तो ये की स्किल्स रिक्वायर्ड है। अगर आपका डिज़ाइन स्किल्स या डिजिटल मीडिया से आपने ग्रेजुएशन करके रखी है तो वो आपका एडवांटेज रहेगा। और स्किल्स अप्लाइड एसेंशियल में अगर मैं देखूँ तो डिज़ाइन एंड यूएक्स के लिए है, एक कंटेंट क्रिएशन के लिए है, क्लाइंट इंगेजमेंट है और कल्चरल इंटेलिजेंस है। अगर आप इसको पॉज लेके पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि ये काम आपको मिलेगा वहाँ पे, या जो भी पोजीशंस पे आप इनरोल होगे ये काम आपको रहेंगे। अवेलेबल रोल्स के बारे में बात करूँ आर्ट्स बैकग्राउंड के, तो विजुअल डिज़ाइन का रोल है, कंटेंट स्ट्रैटेजी है, लर्निंग डेवलपर्स की स्पेशलिस्ट, ब्रांड इन्फ्लुएंस, क्लाइंट रिलेशन, कल्चरल इंटेलिजेंस, तो ये जॉब पोजीशंस अवेलेबल रहेंगे। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में अगेन आपको अप्लाई करना है इन्हें वेबसाइट पे जाके, स्किल्स का एवेल्यूएशन होगा, स्किल्स जो भी हैं आपके, मान लीजिए डिज़ाइन स्किल्स या डिजिटल मीडिया, तो उसके सर्टिफिकेशंस आपको अपलोड करने रहेंगे। राइटिंग का एक टेस्ट हो जाएगा, या कह लीजिएगा एक टॉपिक आपको मिल जाएगा जिस पर आपको लिख के देना रहेगा। ठीक। कोलैबोरेशन होगा, कई सारे लोगों को एक साथ ग्रुप बना के फिर वहाँ पे डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन का टाइप। और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा प्रोफेशनल, जो उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके होगा और आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट स्टेज के लिए लेके जाएगा। आगे देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस एंड चैनल्स। ठीक है। तो इसके पहले मैं आपसे एक चीज़ और भी बात करना चाहूँगा कि अगर आप बीए हो, बीबीए हो, किसी भी नॉन साइंस फील्ड से ग्रेजुएट हो और अगर आपको इसमें आईटी फील्ड में कैरियर बनाना है, ठीक है, तो अभी तक जो अभी मैंने डिस्कस किया तो वो तो नॉन आईटी या नॉन साइंस फील्ड के ही जो कैरियर ऑप्शन है उनके बारे में। बट अगर आपको आईटी में अपना करियर बनाना है तो आईटी में करियर बनाने का एक बहुत ही ईजी प्रोसेस मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, स्किल पखो की वेबसाइट पे आना है, वेबसाइट पे आके एक व्हाट्सएप या कॉल में करना है। ठीक है। यहाँ से आपको आके एक सिस्टम इंजीनियर या आईटी इंजीनियरिंग का कोर्स करना है, छोटा सा 3 मंथ का कोर्स, एक नॉमिनल प्राइस पे रहेगा। ठीक है। ये कोर्स लेने के बाद आपको अपना 100% 3 महीने के लिए डेडिकेटली आपको हार्डवर्क करना है, पढ़ाई करनी है अच्छे से, और प्लेसमेंट की गारंटी स्किल पखो देगा आपको एज अ सिस्टम इंजीनियर, आईटी इंजीनियर के साथ, और आईटी में आप अपना करियर शुरुआत कर सकते हो। तो कितने भी बच्चे हैं नॉन साइंस से या नॉन साइंस बैकग्राउंड से रखे हैं और उन्हें आईटी में करियर बनाया, तो स्किल पखो को जरूर विजिट कीजिए, एक मौका दीजिए ताकि आप अपने करियर को और ग्रो कर सके, एक नए पाथ की ओर लीड कर सके। सेम टाइम पे आप स्किल पखो की यूट्यूब चैनल पे ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये जो मैंने अभी आपसे कहा कि आपको आईटी में करियर बनाना हो तो स्किल पखो की वेबसाइट पे कोर्स कीजिए। तो ये कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी हमारे यहाँ से कोर्स कर चुके हैं, जो अपने नॉन साइंस बैकग्राउंड से थे और फाइनली वो अपना आईटी में एक सक्सेसफुल करियर बना चुके हैं। तो स्किल पखो के यूट्यूब चैनल पे जाएगा, आपको कई सारे ऐसे इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे बच्चों के जो कि अपना नॉन साइंस बैकग्राउंड को साइंस बैकग्राउंड में कन्वर्ट करते हो आईटी में करियर बना चुके हैं। ठीक है। तो आपको एक रियल रिव्यू मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। और सेम टाइम पे हर्षित सर ने इंग्लिश का स्पोकन क्लासेस शुरू किए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि प्रोफेशनली बिल्ड किया गया है कॉरपोरेटिव कल्चर के लिए, कॉरपोरेट कल्चर के लिए। तो अगर ऑफिस में जो कॉरपोरेट कल्चर चलता है, जो उसमें प्रोफेशनल वे ऑफ इंग्लिश होती है, जो रिक्वायर्ड होती है, मतलब जो टॉकिंग रिक्वायर्ड होती है अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, अपने कलीग से, तो वो कैसे किया जाए ज़्यादा ईजीली तरीके से, तो हर्षित सर उसके बारे में कवर अप कर रहे हैं। तो चैनल को ज़रूर चेक कीजिएगा, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं पर्सनली आपको हर कंपनी के बारे में अपडेट देने वाला हूँ कि हर कंपनी में आप कैसे एंट्री कर सकते हैं, क्या क्या जॉब पोजीशंस वहाँ अवेलेबल रहती है। ठीक है। आइए वापस चलते हैं हम अपने, तो जैसे मैंने बता के रखा आपको कि ये था आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल करियर पेज पे जाना है। ठीक है। ये तो वेज हैं जो यहाँ पे अगर पॉज करके आप पढ़ोगे तो कैंपस ड्राइव, इवेंट्स, एम्प्लॉयज रेफरल, ये सारे वेज हैं एक्सेंचर में जॉब लेने के। लेकिन जो सबसे इजी और सबके लिए एक्सेसिबल रहेगा वो रहेगा ऑफिशियल करियर पेज पे जाके। तो ऑफिशियल करियर पेज पे कैसे जाके आपको अप्लाई करना है, इस बारे में मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी ओपनिंग्स ओपन हो चुकी हैं। तो ये आपको ईजिली रहेगा मेरे लिए भी समझाना, और आपको भी लाइव देखने का मौका मिल जाएगा कि कैसे कैसे अप्लाई करना है आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है, एसेंचर जैसे देख रहे हैं गूगल पे मैंने सिर्फ एसेंचर लिखा है, एसेंचर का पेज खुलेगा, कैरियर होम पेज पे जाइएगा। करियर होम पेज पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एसेंचर का करियर पेज, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सर्च ओपन रोल्स पे क्लिक कीजिएगा। सर्च ओपन रोल्स पे लिखेंगे तो यहीं पे असली गेम शुरू होता है कि फील्ड है, जिस फील्ड से आपने ग्रेजुएशन करके रखी है, वो कैसे आप उसको यहाँ पे अप्लाई करके अपने लिए बेस्ट रोल ढूंढ सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। ठीक है। तो ये फिल्ट्रेशन का पूरा गेम है। ठीक है। अब जैसे फिल्टर पे आपको, जैसे आपने अभी अर्ली ग्रेजुएशन करके, देखिए यहाँ पे अभी फिल्टर देखेंगे तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट में देखेंगे तो बहुत सारे एरियाज हैं। ठीक है। तो यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सपीरियंस 0 to 2 ईयर्स रखना है, ग्रेजुएट हुए हैं, और अपने हिसाब से एक्सपीरियंस चूज कीजिएगा जो भी आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो 0 to 2 ईयर्स में आप जाएंगे, पेज हैवी है, टाइम लेगा चेक करने में। ठीक है। और 0 to 2
के ईयर के एक्सपीरियंस में जाइए, फिर फुल टाइम मतलब परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की तरफ, ठीक है। जैसे ये 2 चीज़ आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास जो यहाँ पे जॉब ओपनिंग्स अभी आपके सामने खुलेगा, तो ये सारे जो जॉब ओपनिंग्स है ये ग्रेजुएशन जस्ट पास के लिए है, ठीक। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखेंगे अब इसमें एक चीज़ और भी आपको नोटिस करने को मिलेगा कि ये नेम क्या है रिपीट करेंगे। जैसे प्रोक्योर टू पे ऑपरेशन एसोसिएट का नीचे भी आपको नाम मिल जाए, जैसे कि रिकॉर्ड टू रिपोर्ट ऑपरेशन एसोसिएट और रिकॉर्ड टू रिपोर्ट ऑपरेशन एसोसिएट, ये दोनों सेम है, ठीक। नोएडा सेम लोकेशन, फुल टाइम एक्सपीरियंस 0 to, तो ये डिफरेंट है। कहने का मतलब कि एसेंचर अपनी वेबसाइट पे बेसिकली हर जॉब ओपनिंग्स का नंबर देता है, सीरियल वाइज देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसके की डिटेल्स में जाएंगे तो की डिटेल्स में आप देख रहे हैं ये जो जॉब नंबर है, ठीक है, AIOC करके ये पूरा नंबर, ये जो है ये डिफरेंट मिलेगा आपको दूसरे वाले में, ठीक है। ये सब कुछ सेम रहेगा। देखिए जैसे ये जो जॉब ओपनिंग है ये बीकॉम के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। अगर जैसे आप बीकॉम करके रखे हैं और आपके पास जस्ट ग्रेजुएट होकर रखे हैं, तो अगर आपको इसमें ऑफर चाहिए, एसेंचर में काम करना चाहते हो, तो आप इसके लिए अप्लाई करोगे, सिंपल बात है। लेकिन क्या यही सेम चीज़ इसके लिए भी अप्लाई करोगे? नहीं, बिल्कुल। यही मेरे को डिफरेंस यहाँ पे आपको समझाना था कि आपको बहुत सारे सेम नेम के मिलेंगे। जैसे 5200 समथिंग जो अभी करंटली दिखा रहा है नॉन साइंस बैकग्राउंड के जॉब ओपनिंग्स, तो उसमें आपको कई सारे नेम सेम मिलेंगे। तो क्या आप सबके लिए अलग अलग अप्लाई करोगे? नहीं, बिल्कुल आपको अलग अलग नहीं अप्लाई करना, एक के लिए अप्लाई करोगे, एक ही के लिए करोगे। और एसेंचर का जो वापस मैं आपको PPT में समझाता हूँ अपने कि कैसे एसेंचर सेलेक्ट करता है। तो ठीक है, यहाँ पे अभी मैं आपको और भी डिटेल में समझाने जा रहा हूँ, तो बने रहिए, ठीक है। ये देखिए ये जो प्रोसेस है इसको समझते हैं, ठीक है। आपको वहाँ पे वेबसाइट पे बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स मिल जाएंगी, फिल्ट्रेशन भी आप हो सकता है कर लो, ठीक है। लेकिन उसके बाद कैसे होने वाला है सिचुएशन, कैसे आप अप्लाई होगा, कैसे आपको मालूम पड़ेगी, सब कुछ मैं बताता हूँ। तो आपने क्या करना है कि वहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना है एसेंचर की वेबसाइट पे, ठीक है। तो उस लॉगिन आईडी पासवर्ड में आपको अपने सारे की डिटेल्स भरने हैं, ठीक है। अपना नाम, पता, एड्रेस, प्रूफ, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सब कुछ वहाँ भरना है। और जो जो सर्टिफिकेट्स मांगे वो अपलोड कीजिएगा, ठीक। फिर वो जो पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस है वो रिव्यू करने के लिए चला जाता है एसेंचर के पास। तो एसेंचर उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक। और आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो पहले ही डिसाइड कर लेता है कि आप किस फील्ड से रहेंगे। मतलब मान लीजिए कि आपने BA करके रखा है या BCom करके रखा है और BCom से सारी डिटेल्स आपने भर के रखी। जब आपने एप्लीकेशन प्रोसेस सबमिट कर दिया है तो कैसे मालूम पड़ेगा एसेंचर को कि आप BCom से हैं? तो देखिए आपको क्या करना है कि वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जॉब पोजीशन जो खाली थी वहाँ BCom ग्रेजुएट के लिए, वहाँ पे क्लिक करना, अप्लाई नाउ पे करना। जब आप लॉगिन आईडी पासवर्ड बना चुके रहोगे, अपने एप्लीकेशन प्रोसेस सबमिट कर चुके रहोगे, तो तब जब आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ऑलरेडी एक्सेंचर उसे एक्सेप्ट कर लेगा कि आप इस जॉब रोल के लिए इंटरेस्टेड हो। और जैसे ही ये चीज़ होती है तो एसेंचर इसको आपको ईमेल के थ्रू नोटिफाई भी करेगा। और सेम टाइम पे और जितनी जॉब पोजीशंस ओपनिंग है, जैसे मैंने कहा ना रिपीटेटिव जितने रहेंगे, तो वो जितनी पोजीशंस ओपनिंग है उन सब पे आपको कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल कुछ स्पेसिफिक नया रिक्वायरमेंट ऐड ऑन हो जाए किसी पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए, तो उन सब पे रहेगा, ठीक। और इसी हिसाब से आपको मेल रिफर किया जाएगा, वापस मेल सेंड किया जाएगा कि आपका कोई जो भी टेस्ट होना रहेगा उस चीज़ से रिलेटेड या जो भी इंटरव्यू शेड्यूल होगा वो सारी चीज़ें करेगा। तो सारा काम एसेंचर के रिक्रूटमेंट एजेंसी का है, वो उसमें करता है। लेकिन आपको पर्टिकुलरली जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। अब जैसे कि आप हर दिन नहीं चेक कर सकते तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हम बताएंगे, जैसे मैंने आज बताया कि 5200 ओपनिंग्स ओपन है, किसके लिए? आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए। BCom ग्रेजुएट्स जो हैं, BA ग्रेजुएट्स जो BBA करके रखे हैं, उनके लिए सब कुछ ओपन है। 5200 अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं। आप जाइए वहाँ पे, जल्दी जाके अपनी आईडी बनाइए, वहाँ पे अप्लाई कीजिए। सिंगल पोस्ट के लिए जो भी रिपीटेटिव है उसको नहीं अप्लाई कीजिएगा, बट जो सब डिवाइडेड में मैं बताऊँ तो 6 पोजीशंस ओपनिंग रहेंगी वहाँ पे। अभी आगे मैं आपको डिस्कस करके बताऊँगा, इसी में मैंने बना के रखा है। तो वो सब पे एक एक बार आपको अप्लाई कर देना है। अपने क्वालिफिकेशन से एक बार चेक कर लीजिएगा, एलिजिबिलिटी वहाँ चेक कर लीजिएगा कि आप उस सारी क्रेडेंशियल्स को फुलफिल कर रहे हैं, फिर अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद सारा काम एसेंचर का रहेगा। एसेंचर आपको ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन टच करेगा, ठीक है। ये जो होगा एप्लीकेशन सबमिशन हो जाएगा आपका। हाँ, एप्लीकेशन सबमिशन और स्क्रीनिंग जो है आपकी होगी। जैसे आपने अपना फॉर्म सबमिट किया तो ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा रिक्रूटर्स के थ्रू, ठीक। फिर ये आपको शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो भी एप्लीकेशंस आपके हैं, जिन बच्चों का एप्लीकेशन वो सबमिट कर लेगा, तो उनको एक असेसमेंट के लिए
नोटिफिकेशन जाएगा। ऑनलाइन असेसमेंट एक ऑनलाइन एग्जाम होगा और ये ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू के लिए प्रोसेस हो जाएगा, ठीक, जहाँ पे आपका जो टेक्निकल नॉलेज है, ठीक, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज और डोमेन एक्सपर्टीज, ये सारी चीज़ें चेक होंगी। और टेक्निकल इंटरव्यू जो क्वालिफाई करेगा उसका HR इंटरव्यू होगा, जो कि फोकस करेगा कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कैरियर एस्पिरेशंस पे, क्योंकि आप एसेंचर ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या क्या डेवलप करनी पड़ेंगी आपको, ठीक। और फाइनल असेसमेंट और ऑफर उसके बाद आपको दे दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए आपको अपना डेली ईमेल जरूर चेक करना होगा, ठीक है। तो असेसमेंट का टेस्ट फॉर्मेट और स्ट्रक्चर, अगर ये बारे में बात करें कि कैसे क्या टेस्ट होगा, तो देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म जैसे एक्सेप्ट होगा तो जो टेस्ट होगा, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसका जो फॉर्मेट है वो 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। आपको 1 से 1.5 घंटा मिलेगा, ठीक। और 1 से 1.5 घंटा जैसे ये फिक्स नहीं है ना, तो क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें जो टेस्ट होंगे वो टेस्ट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे होंगे। तो हो सकता है साइंस बैकग्राउंड के लिए अलग हो और नॉन साइंस के लिए अलग टाइमिंग हो, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 60% स्कोर प्लस कीजिएगा तो क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर टेस्ट के कंपोनेंट्स में अगर मैं बात करूं कि क्या सिलेबस हो जाएगा उसका, तो कॉग्निटिव असेसमेंट होगा, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन सब के बारे में बात करेगा। ये बेसिकली आपका 10th क्लास या 12th क्लास का सिलेबस है रीजनिंग का, और मैथ्स का होगा आपका 10th क्लास का। टेक्निकल असेसमेंट में आपसे पूछा जाएगा प्रोसीडो कोड, नेटवर्क सिक्योरिटी, MS ऑफिस एप्लीकेशन, बहुत बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। मतलब ये बस चेक किया जाएगा कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं, आपको कंप्यूटर्स की डिटेल्स आती है कि नहीं, क्योंकि सारे काम भी आपके कंप्यूटर बेस्ड पे ही रहेंगे, आपको सब कुछ उसी पे करना रहेगा। कम्युनिकेशन असेसमेंट में देखा जाएगा आपका स्पीकिंग टेस्ट विद 6 क्वेश्चंस टाइप्स में, मतलब कि आपका जो स्पीकिंग टेस्ट होगा, जो आपका राउंड इंटरव्यू राउंड होगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। पासिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में बात करूँ तो आपका 60% अगर प्लस आप स्कोर करते हो तो आप नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। तो ये सिलेबस है, सिलेबस को ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। इस पर आप कम्युनिकेशन पर अगर आपको डाउट है तो ये चीज़ें पॉज करके चेक कर लीजिएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि ये सारे क्वेश्चंस इस तरीके से रहेंगे। और अगर आपको बहुत बेहतर सीखना है, बहुत जल्दी कम समय में सीखना है इस चीज़ के लिए, तो आपको यूज स्किल पक्को के चैनल पे जाके हर्षित सर की क्लास करनी है। हर्षित सर की क्लास करेंगे तो आपको ये बहुत तेज़ी से कवर अप हो जाएगा विदाउट किसी हेडेक के। अब देखिए, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात है, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में जाती है, जो टेक फील्ड्स हैं, उनके जॉब्स की बात करूँ तो उसमें उनका सिलेबस ये रहेगा, ठीक है। कॉग्निटिव असेसमेंट में सेम ही रहेगा और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी सेम ही चीज़ रहेगी। तो आपका और उनका जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली टेक्निकल स्किल्स में ही होगा, लैंग्वेजेस से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड होगा। जावा, पाइथन, C++, ये सब जो कॉमन प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आएंगे वो इनसे ही आएगा। डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये सब कुछ उसी चीज़ से रहेगा। तो निगेटिव मार्किंग रहनी नहीं है, तो आपको अटेम्प्ट सब करना है, ठीक है। तो अब एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो नॉन साइंस फील्ड से हैं, ठीक, उनमें ये नहीं पूछा जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ साइंस फील्ड के लिए। लेकिन उन दोनों में, साइंस फील्ड और नॉन साइंस फील्ड दोनों के लिए जो कॉमन चीज़ है वो कॉग्निटिव असेसमेंट रहेगा और कम्युनिकेशन स्किल्स वाले के जो क्वेश्चन है ये दोनों सेम रहेंगे। बट जब टेक्निकल स्किल्स के बारे में आएंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ साइंस ग्रेजुएट से ही पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूँ कंपनसेशन बेनिफिट्स ऑफ पैकेज, ठीक है, मतलब कि आपको एसेंचर में क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाएंगे, तो सैलरी रेंज आपकी जो एंट्री लेवल की रहेगी 4.5 से 6.5 LPA रहेगी, बहुत अच्छी है, ठीक। आपको सारे इंश्योरेंसेस मिल जाएंगे हेल्थ एंड वेलनेस में, क्या कि हेल्थ इंश्योरेंस आएगा आपका और फैमिली ग्रुप इंश्योरेंस, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और फाइनेंशियल वेलबींग में बात करूँ तो बहुत कुछ है। एम्प्लॉय का स्टॉक परचेज प्लान हो जाता है, परफॉर्मेंस इक्विटी अवार्ड्स मिलते रहेंगे आपको, ठीक है। टाइम ऑफ की बात करूँ तो आपको छुट्टी अच्छे मिलते रहेंगे, पेड वेकेशन, पेड सिक लीव भी, सब कुछ मिल जाएगा, आपका पैसे नहीं कटेंगे। प्रोफेशनल ग्रोथ की मैं बात करूँ तो कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम्स हैं ही एसेंचर के, ठीक। ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते जाएगा, कैरियर डेवलपमेंट रिसोर्सेज है, वहाँ पे आप खुद को डेवलप कर सकते हो, स्किल अप करते रहोगे टाइम टू टाइम। फ्लेक्सिबल वर्क है क्योंकि हाइब्रिड ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम की भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ऑफिस और होम दोनों से आप काम कर सके रहोगे। पेरेंटल और फैमिली केयर की मैं बात करूँ तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है विमेंस के लिए, जैसे 16 वीक्स पेड लीव मिल जाती है फॉर बर्थ पेरेंट्स, मतलब कि कोई वीमेन है जो प्रेग्नेंट है और वो एसेंचर में है तो उनको 16 वीक्स की पेड लीव मिल जाती है, मतलब आपका पैसे नहीं कटेंगे उसमें, ठीक है। 8 वीक्स फॉर अदर, ये मेल्स के लिए है, ठीक। सब्सिडाइज्ड बैकअप केयर मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसेंचर अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान रखता है, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। पोस्ट सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ या ऑनबोर्डिंग की बात करूँ कि सिलेक्शन होने के बाद आपके साथ क्या रहेगा, तो एक ऑफिशियल लेटर आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक, मेल के थ्रू। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा आपका थ्रू चेक ऑफ एकेडमिक एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री की, अगर आप पहले से एक्सपीरियंस हो तो वो भी हो सकता है, बाकी एकेडमिक हिस्ट्री तो सही है कि आपका डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो या जो आप सबमिट कर रहे हो वो फेक ना हो। डॉक्यूमेंट सबमिशंस होंगे वहाँ पे, जो भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड
रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहेंगे आपको, वो करने हैं। फिर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग पीरियड में बताना शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। और इन सब के थ्रू आपसे कहीं पे भी पैसा नहीं मांगा जाएगा। एसेंचर का ये पूरा जो प्रोग्राम है एम्प्लॉयमेंट वाला या जॉब पोजीशन सिक्योर करने के लिए, ये सब कुछ आपका फ्री है। एक्सेंचर इस चीज़ का कोई पैसा नहीं देता। तो अगर किसी के थ्रू आप जा रहे हो और वो पैसा मांग रहा है तो ये फ्रॉड है। फ्रॉड से जरूर बच के रहिए। करियर ग्रोथ और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज की मैं बात करूँ तो कंटिन्यूअस लर्निंग तो आपको मिल ही रही है, इंटरनल मोबिलिटी मिलेगी, स्किल डेवलपमेंट भी मिलेगा, ठीक है। इन सब के बारे में रिपीटेटिव चीज़ें हैं तो मैं वापस नहीं कवर अप करूंगा। वन लाइन में समझा देता हूँ कि एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। मतलब आप एम्प्लॉयज़ के लिए जो रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं एक्सेंचर के, उसमें आप स्किल अप करते रहोगे खुद को, ठीक। इंटरनल मोबिलिटी में ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टीम टू टीम चेंज भी रहोगे तो ग्लोबल और कई सारे ग्लोबल टीम्स के साथ काम करने को मौका मिलेगा। डिपार्टमेंट ट्रांसफर ऑप्शन भी रहता है। एक डिपार्टमेंट ट्रांसफर करके नए स्किल्स डेवलप कर सकते हो, नए तरीके के काम सीखोगे। स्किल डेवलपमेंट होगा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्किल्स, लीडरशिप ट्रेनिंग, ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये पूरा था एसेंचर के बारे में, ठीक है। इसमें मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा आपके लिए, जिसमें मैं आपको स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा कि आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है और उसके बाद आप कैसे अप्लाई करोगे। तो इस चीज़ के लिए भी और आगे के और एमएनसी कंपनीज को जानने के लिए भी कि वहाँ पे जॉब पोजीशंस कैसे अवेलेबल होते हैं, कैसे आप वहाँ पे अप्लाई करोगे, क्या उनके क्राइटेरियाज होते हैं, उनके अगर जो टेस्ट होते हैं तो उनके क्या सिलेबस रहेंगे, या मैं कहूँ कि जो भी जॉब पोजीशंस आती हैं तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में मैं बात करूँगा हर कंपनी के बारे में। तो चैनल बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आपसे कोई अपडेट ना मिस हो, ठीक है। और ये थी एसेंचर के बारे में। अभी नेक्स्ट वीडियो में एसेंचर के करियर पेज के बारे में बात करूंगा और डिटेल में। तो मैंने आपको एक रफ आइडिया जो इस वीडियो में दिया है वो एक सिंपल फॉर्मेट बताया है, तो इसको डेप्थ में कवर अप करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके लिए बने रहिएगा चैनल पर। थैंक यू।